हाँ जी। अब हम चैप्टर 5 मिसलेनियस पढ़ते हैं। चैप्टर 5 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 5 मिसलेनियस। ठीक है जी। तो देखो क्या कह रहा है इसके अंदर। अ सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो क्या कह रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसका टेम्परेचर हम किस किस के बीच में रखते हैं, फ़ारेनहाइट में रखते हैं, फ़ारेनहाइट यूनिट में रखते हैं। आपको पता है टेम्परेचर की जनरली हम दो यूनिट में हम मेजर करते हैं, एक हमारा सेल्सियस होता है, एक हमारा फ़ारेनहाइट होता है। तो जो सोल्यूशन है वो उसका टेम्परेचर हमने कितने से कितने के बीच में रखा है, 68 से 77 फ़ारेनहाइट के बीच में। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। तो देखो आपको क्या दे रखा है, कोई भी सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर आपको दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है आपको इसमें, गिवन आपको दे रखा है इसके अंदर कि कोई सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना गिवन है, 68 से 77, 68 से 77 फ़ारेनहाइट तक आपको इसका टेम्परेचर है। ठीक है जी। 68 से फ़ारेनहाइट 68 से 77 के बीच में टेम्परेचर रखा हुआ है। अब फ़ारेनहाइट का सेल्सियस से जो कन्वर्जन है वो इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है। वो क्या है फॉर्मूला, आपको गिवन क्या है कि जो फ़ारेनहाइट है वो है हमारा 9/5C प्लस 32, 9/5C प्लस 32। तो एक सॉल्यूशन का टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यूनिट वो किसके बीच में है, टेम्परेचर 68 से 77 के बीच में। अब हमारे को बताना है सेल्सियस के अंदर उसका टेम्परेचर कितने से कितने के बीच में होगा, ये हमारे को बताना है। तो हमने क्या करना है कि जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो ये दे रखी है इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, 9/5C प्लस 32, ये आ जाएगा 68, ये आ जाएगा 77। फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू थी ये इसके बीच में पुट कर दी। अब हमारे को बीच में क्या चाहिए, सेल्सियस चाहिए था कि सेल्सियस में सॉल्यूशन किस रेंज तक होगा। तो हमारे को बीच में सिर्फ सी रखनी, बाकी इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है ये भी हटाना है और उसके साथ जो प्लस में है वो भी हटाना है। सिर्फ बीच में क्या रहना चाहिए, सी रहना चाहिए। सी की हमारे को रेंज निकालनी है कि सेल्सियस में वो सॉल्यूशन इन सेल्सियस यूनिट कितनी रेंज में उसका टेम्परेचर है। तो देखो पहले प्लस 32 हटाने के लिए मैंने क्या करा, 32 माइनस कर दिया यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्ट 32 ऑन ऑल साइड, ऑन ऑल साइड। तो 68 माइनस का 32, 9/5C, 32 माइनस 32 और 77 माइनस 32। सब में से मैंने 32 माइनस कर दी। क्यों किया, क्योंकि इसके साथ मुझे बीच में सी चाहिए ना, तो पहले प्लस या माइनस वाली टर्म हटाते हैं फिर मल्टीप्लाई वाली टर्म हटाते हैं। तो पहले मैंने प्लस 32 को हटाने के लिए माइनस 32 तीनों साइड कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 68 माइनस 32 कितना होता है 6 और ये 36, 9/5C और ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हमने क्या करा है, हमारे को बीच में सिर्फ सी चाहिए था, तो ये 9/5 को हटाने के लिए 5/9 इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, या 9/5 से आप कह सकते हो डिवाइड कर दो, बात सेम हो जाएगी। सी के आगे जो ये 9/5 है इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 9/5 से डिवाइड कर दो। अच्छा चलो, डिवाइड बाय 9/5। अगर मैं 9/5 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 36 को 9/5 से डिवाइड करना है, फिर बीच में यहाँ पे तो सी ही रह जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 था। 45 को हम आपने डिवाइड करना है 9/5 से। ये देख लो एक बार दोबारा से, इसको भी 9/5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 9/5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 9। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 9/5 कट जाएगा और बीच में हमारा सी रह जाएगा जो कि हमारे को रिक्वायर्ड है ना। तो बीच में सी के लिए हमारे को सी को, सिर्फ सी को रखने के लिए मैंने 9/5 से तीनों साइड डिवाइड कर दिया, कर दिया। तो ये मेरा बीच में तो सी रह गया। अब ये 9/5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5/9, ये सी, ये ग्रेटर देन 45, ये कितना हो जाएगा 9/5 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 5/9। तो 9 से 36 काट के कितना आ जाएगा 4, 9 से 45 काट के आ जाएगा 5। तो ये मेरा सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी
ठीक है, 20 से 25, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है इन सेल्सियस वो कहाँ पे कहाँ तक लाई करेगा, 20 से 25 के बीच में। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 5 की मिसलेनियस का, ठीक है।